हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग साइंस। अब बात करेंगे स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। स्ट्रिक्ट मोड क्या है बेसिकली और क्यों यूज करना, राइट? नाम से ही पता चलता है काफी स्ट्रिक्ट चीजें होंगी और इसको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज यूज करने के बाद किसी चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली जावास्क्रिप्ट को सिक्योर करने के लिए है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट में आप कुछ सिक्योर लिखो, यानी कि सिक्योर इन द सेंस कि कुछ जानबूझ के ऐसा मिस्टेक ना करो जो लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता, उस केस में आप स्ट्रिक्ट मोड एनेबल करते हो, राइट? अगर लेट्स से आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ लोग काम कर रहे और कुछ ऐसे ऐसे मिस्टेक ना करे जिसमें कि बाद में जब प्रोग्राम रन हो तो प्रॉब्लम हो, राइट? वो उसी वक्त पता चल जाए, या फिर आप ये चाहते हो कि कुछ ऐसी चीजें फॉलो करे, मतलब बेसिक जो एक अच्छे प्रोग्रामर को फॉलो करनी चाहिए और वो वही फॉलो करे, तो वहां पे आप स्ट्रिक्ट मोड एनेबल करते हो। स्ट्रिक्ट मोड एनेबल करते ही बेसिकली क्या होता है, आपको जावास्क्रिप्ट वो सारी चीजें नहीं करने देगा जो अलाउ नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट, अगर विदाउट स्ट्रिक्ट मोड जो कर पा रहे हो, राइट? एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखने के लिए एक बार यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो नॉर्मली आप देख लो, दिस कीवर्ड के बारे में हमने पढ़ा, राइट? अब दिस कीवर्ड विंडो देता है, ये समझ में आता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जनरली फंक्शन के अंदर आप लेट्स से टी नाम का फंक्शन है और इसके अंदर मैं इसको मूव करता हूँ, दिस कीवर्ड को, ठीक है? और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो लेट्स से ये क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, विंडो आएगा, ठीक है? जनरली हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा कि बेसिकली ये क्या कर रहा है, विंडो डॉट टी कॉल कर रहा है। विंडो डॉट टी कॉल कर रहा है, यानी कि डॉट अगर हम नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमेशा इसके ओनर को देखना पड़ता है कि कॉल कौन करता है, जैसे इस केस में विंडो, और विंडो बेसिकली क्या है, ग्लोबल, तो इसीलिए विंडो पे आपको यहाँ पे दिस कीवर्ड आपको ग्लोबल कर रहा है। लेकिन क्या अगर आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड एनेबल करते, उसको एनेबल करने के लिए ये तरीका है स्ट्रिक्ट, ठीक है? अब जब आप ये कर देते हो तो आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर जो भी चीजें करने वाले हो वो एग्जैक्टली लैंग्वेज में जो बताया गया, जो सपोर्ट करता है वही होना चाहिए, मतलब जानबूझ के कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यानी कि आप लेट्स से बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उसको वो कन्वर्ट कर देता है एरर्स में, राइट? और फिर वो थ्रो करता है एरर, ताकि आपको उसी वक्त पता चल जाए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कंसोल लॉग, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा, मैंने वैर नेम लिखा, ठीक है? और मैंने यहाँ लिखा रोहित। अब मैं क्या अब इस नेम को यूज कर सकता हूँ, तो मैंने गलती से नाम लिख दिया, नेम की जगह गलती से स्पेलिंग रॉन्ग हुई, या फिर मैंने डबल एम ये लिख दिया, ठीक है? कुछ ऐसे मिस्टेक हो गए और मैंने यहाँ पे लिखा अजित, या फिर लिखा राजेश। अब इस केस में क्या है कि मुझे नहीं पता चला कि मैंने मिस्टेक करी, लेकिन यहाँ पे एरर देगा, क्यों? नाम इज नॉट डिफाइन, ये कह रहा है कि आपने इसके पहले वेर यूज ही नहीं किया डिफाइन करने के लिए, तो आप क्यों यूज कर रहे हो? यहाँ पे इसने एरर थ्रो किया। लेकिन क्या अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं स्ट्रिक्ट मोड में, ये देगा? अगर मैं अगर इसको डिसेबल करके रिफ्रेश करूँ तो कोई इशू नहीं है, ये क्या कर देगा आपको? अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये विंडो ऑब्जेक्ट पे आपका ये वेरिएबल क्रिएट कर देगा और आपको राजेश मिलेगी। यानी कि यहाँ पे आप बाय मिस्टेक यूज स्ट्रिक्ट क्या प्रोवाइड आपको बचा रहा है, गलती से भी आप ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट नहीं करोगे विंडो पे जो अवेलेबल हो, राइट? यानी कि ये चीज देख लिया हमने। दूसरा क्या है, लेट्स से आपने यहाँ पे वेर एक्स इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है? अब बेसिकली डिलीट जो यूज करते हो किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी भी यूज करते हो, यानी कि आपने वेर ओबीजे बनाया और यहाँ पे नेम, ठीक है? और ये अपना ऑब्जेक्ट में क्या डेटा है। अब आप क्या कर रहे हो, डिलीट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट नेम, ये कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ओबीजे वापस, यानी कि मैंने क्या किया, इस की को डिलीट किया। अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो चला गया, राइट? इसमें से अगर मैं डिलीट नहीं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंपल जो मेरे इसके अंदर डेटा है यानी नेम, राइट? अब ये डिलीट यूज करते हैं इसके साथ, ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन कुछ लोग गलती से डिलीट इसको इसके साथ भी यूज कर सकते हैं जिनको नहीं पता, यानी कि डिलीट एक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिलीट एक्स करोगे तो कोई इशू है नहीं आए, राइट? क्योंकि स्टिक मोड ऑफ है। लेकिन ये एक मिस्टेक कर रहे, राइट? डिलीट एक्स किसके साथ यूज करना है, ऑब्जेक्ट के साथ। अब मैं स्टिक मोड ऑन करता हूँ तो अब ये यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया, ये देखो, डिलीट कैनॉट बी
डिलीट कैन नॉट बी कॉल्ड ऑन आइडेंटिफायर इन स्ट्रिक्ट मोड। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करनी है। अब ये देखो एरर देना शुरू कर दिया, राइट, यानी कि यहाँ पे एक मिस्टेक पता चली और हम इसको सही कर देंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल। जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, मैंने x कॉमा x गलती से लिख दिया और मैं यहाँ प्रिंट कर रहा x कॉमा x, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कर सकते कि नहीं, कोई बताएगा तो पता चलेगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे t नाम का फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा और मैं 3,4 दे रहा। तो बेसिकली अगर स्टिक मोड ऑन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे 4,4, सो मुझे यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ तो विदाउट स्ट्रिक्ट मोड तो मुझे क्या मिलेगा 4,4, क्योंकि लास्ट में जो x की वैल्यू क्या थी 4 थी, राइट। सो आपको अपने को यही मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रिंट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जब फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है तब अपने को दिस कीवर्ड मिलती है और प्लस आर्ग्यूमेंट मिलता है, ये दो चीज फ्री में आती है। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 और 4 मिल रहा है, राइट। x जो है आपको लास्ट में क्या रिजॉल्व हो रहा है 4 आ रहा है, राइट। सो इस दोनों केस में 4, क्योंकि उसको नहीं पता आप कौन सा वाला बोल रहे हो, तो ये एक अलग तरीके मिस्टेक हो रही है, राइट। सो बेसिकली आपने जब 3 किया था तब 3 था, अब 4 पास कर दिया। सो बेसिकली जब आपने 3 पास किया था तो 3 था, अब उसके बाद जैसे आपने 4 पास किया x की वैल्यू 4 हो गई, इसलिए दो बार 4 प्रिंट करेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 4,4, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं स्टिक मोड ऑन करता हूँ तो ये आपको मिस्टेक करने नहीं देगा, यानी कि अब मैं इसको रन करूँ तो अपने को क्या यहाँ पे सीधा एरर आ जाएगा, डुप्लीकेट पैरामीटर नॉट अलाउड, राइट। यानी कि स्टिक मोड का आपने ये भी फायदा देखा कि आपको डुप्लीकेट पैरामीटर अलाउ करने नहीं देगा, राइट। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, सिंपल सा, मैं यहाँ पे लेट्स से लिखता हूँ वेर x इक्वल टू 0 1 2 3, राइट। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको बंद करता हूँ और मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। x का वैल्यू सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैं प्रिंट 83, राइट, इसका क्या आया 83। अब इसकी वैल्यू जो है 83 इसलिए आ रही है क्योंकि बेसिकली हम नॉन स्ट्रिक्ट मोड में, यानी स्ट्रिक्ट मोड हमारा ऑफ है, और इसको जावास्क्रिप्ट कैसे ट्रीट कर रहा है आपने पढ़ा होगा, ऑक्टल, राइट। सो ये ऑक्टल लिटरल है, आपको पता है। जैसे कि आप हमने हमारे पास कितने हैं, अपने पास बाइनरी है, डेसिमल है, राइट, उसी तरह ऑक्टल भी है। अब नॉर्मली अगर जो चीज जीरो से शुरू होता है उसको लगता है कि ये आपका ऑक्टल है और इसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाता है 83। तो अगर लेट से आप 0 हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 दिखाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो 1 2 3, लेकिन जैसे आप 0 लगाओगे इसको लगता है कि जो डेटा पास कर रहे हो वो ऑक्टल है, राइट। यानी कि अब किसी ने ऐसे पास किया, किसी का रोल नंबर होता है 0 1 2 3 या 0 7, तो ये क्या करेगा ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखा देगा, यानी कि यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस है। स्टिक मोड इसको बचाता है। अगर मैं ऐसा करूं और फिर मैं 0 1 2 3 प्रिंट करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे ये तुरंत बोलेगा कि ऑक्टल लिटरल आर नॉट अलाउड, यानी कि ये बोल रहा है कि तुम 0 से शुरू मत करो, ये ऑक्टल है और ये वार्निंग दे रहा है आपको हटाने का, राइट। यही चीज अपने को स्टिक मोड ऑफ में पता नहीं चल रही थी, और ये किस में रिजल्ट आ रहा था, आपको डेसिमल में दे रहा था, राइट। बेसिकली ऑक्टल है, ये भी चीज हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा ये है कि मान लो आपके पास, ये हमने पहले देख लिया, अगर स्टिक मोड ऑफ है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड है या उसको आप यूज करके उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो, राइट। और ये इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर मैं ऐसा करूं तो एक क्या देगा रिजल्ट में, आप देखो, राइट। मेन लाइन नंबर 6 क्या दे रहा है, अनडिफाइन है, कोई एरर थ्रो नहीं किया आपने, क्या रिजर्व कीवर्ड पे वेरिएबल असाइन कर दी। लेकिन यही मैं स्टिक मोड ऑन करूंगा तो आपको ये अलाउ करने नहीं देगा और आपको यहाँ पे एरर देगा कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली, क्योंकि ये रीड ओनली है और इनका रिजर्व कीवर्ड है, आप इस पे डेटा असाइन नहीं कर सकते हो। सो ये भी चीज हमने एक देखा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टिक मोड में आप नहीं कर पाओगे, और आपको यहाँ पर बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि कैसे आप सिक्योर जावास्क्रिप्ट लिख सकोगे। और मोस्टली ये स्टिक मोड आपको कब मिला, ये आपको मिला ECMAScript 2015 से, ये आपके ब्राउजर पे आना शुरू हुआ। इसको आप ES6 भी बोल सकते हो, राइट, या फिर आप ES 2015 बोल दो, राइट। सो बेसिकली ये चीज इस फीचर के साथ उनको लगा कि ये सारे मिस्टेक अगर आपने नहीं अभी ठीक किए तो आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट यहाँ पे बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी देता है मिस्टेक करने की और आपको बताता नहीं। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इन सब से बचने के लिए स्टिक मोड की फंक्शनैलिटी दी जाए, जो कि ECMAScript 2015 में आया और उन्होंने ये चीज आपको दिया, राइट। अब
बेसिकली ES6 ES7 वर्जन का नाम है, और बेसिकली अगर आप ऐसे देखोगे तो ये बताता है कि ये वर्जन कब आया था, 2015 में, राइट। इसको ES6 भी बोलते हैं। तो ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। अब वापस घूम फिर के चलते हैं अपने फंक्शन के पास। अब मैंने फंक्शन लिखा था टी करके, और मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा था, CLG, यहाँ पे कंसोल लॉग टी, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा था, ये, राइट। अब इस केस में स्ट्रिक्ट मोड में अगर नहीं है तो आपको पता है कि दिस कीवर्ड विंडो को रिटर्न करने वाला है, लेकिन लेट्स से स्ट्रिक्ट मोड ऑन किए तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड करेगा, राइट। जाहिर सी बात है कि भाई ये एक बेसिक आपको एरर, मतलब एरर होने से बचाता है कि यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर दिस, जो कि किसी ने बताया नहीं कि क्या है, वो विंडो को पॉइंट कर रहा है, राइट। सो स्ट्रिक्ट मोड में आपको दिस अनडिफाइंड मिलेगा जब तक आप इसको नहीं बताओगे कि दिस किसके लिए यूज करना है, राइट। और दूसरा चीज, इसको हटाकर आप इस लेवल पे भी ला सकते हो। लेट्स से आपको सिर्फ एक ही फंक्शन के लेवल पे स्ट्रिक्ट मोड यूज करना है, तो आप सिर्फ इसी लेवल पे काम करेगा, इसीलिए अनडिफाइंड मिलेगी। लेट्स से अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ और मैं इसको नाम टी के जगह क्यू दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा, राइट। अब इस केस में मैं स्ट्रिक्ट मोड हटाता हूँ, यहाँ पे स्टिल क्या आएगा, विंडो को ही बताएगा। यहाँ पे क्या है कि अनडिफाइंड। सो मैंने यहाँ पर फंक्शन लेवल पे स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई किया है। सेम आप कर सकते हो IFA में भी, राइट। यहाँ पर सो बेसिकली आप कैसे लिखते हो, फंक्शन, या फंक्शन शुरू, यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यूज स्ट्रिक्ट, राइट। सो बेसिकली अब आप जो इसके नीचे लिखोगे ये फंक्शन के अंदर, यानी कि ये IFA के अंदर स्ट्रिक्ट मोड में अप्लाई होगी, बाहर नहीं होगी। तो ये चीज हमने देखा कि कितने तरह से आप स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं सोचा आप डिस्कस कर लिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।